थैंक यू जीसस। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। नाज़रीन, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज शाम के लिए, खूबसूरत लम्हात के लिए जो खुदावंद ने हमारी ज़िंदगी में बख्शे। और हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि आज रूहुल कुद्स टीवी के स्टूडियो में हमारे साथ खुदावंद के खादमीन यहाँ पर मौजूद हैं। और हम खुदा के खादम पास्टर इकबाल नासिर साहब को वेलकम करते हैं सर आपको आज शाम रूहुल कुद्स टीवी के स्टूडियो में। और इसी तरह नाज़रीन हमारे साथ पास्टर जमील मत्ती यहाँ मौजूद हैं, सर आपको भी वेलकम करते हैं। और नाज़रीन इसी तरह आज शाम हमारे दरमियान पास्टर आबिद असफर खोकर साहब हैं, सर आपको भी हम रूहुल कुद्स टीवी के स्टूडियो में आज वेलकम करते हैं। और नाज़रीन इसी तरह हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं भाई शहबाज भट्टी सहोत्रा के लिए। भाई शहबाज सहोत्रा जो हैं, हम उन्हें भी आज रूहुल कुद्स टीवी के स्टूडियो में हम वेलकम करते हैं। अपने प्यारे भाई जो कि ढोलक नवाज हैं, खुदावंद ने ये खूबसूरत बरकत दी है, खुदा का शुक्र अदा करते हैं। बेटे दानिश को तो आज हमें बहुत ही खुशी है, हमारा दिल खुदा की शुक्रगुजारी से भरा है कि खुदावंद अपने खादमों को हमारे दरमियान लेकर आया ताकि हम सब मिलकर खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। हालेलुया। आइए हम दुआ करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और अपने प्यारे भाई शहबाज सहोत्रा के साथ मिलकर हम आज शाम की सारी इबादत के लिए हम दुआ करेंगे। जितने बहन भाई इस वक्त हमें लाइव देख रहे हैं, हमारे साथ इस इबादत में शामिल हैं, तो हम दुआ करेंगे भाई के साथ मिलकर उन तमाम जिंदगियों के लिए भी, खादमों के लिए भी। आज जो वर्शिप की जाए, कलाम किया जाए, तो हम सबों के लिए भाई से बैठे। हालेलुया। आए अपने सरों को झुकाएं, हम दुआ करेंगे। प्यारे खुदावन, हालेलुया, शुक्रगुजार हैं आज के दिन के लिए कि तूने जो बख्शा प्यारे खुदावन। और खुदावन जिस तरह सारा दिन फास्ट निगाहबानी की और खुदावन इस वक्त हमें ठहराया कि हम इस चैनल पर आकर खुदावन तेरे नाम की गवाही और खुदावन मिलकर प्रस्तिश और तेरे कलाम को खुदावन शेयर कर सके खुदावन। और खुदावन आज इस कलाम के वसीले से, इस प्रस्तिश के वसीले से बहुत सी जिंदगियों में काम हो खुदावन। और खुदावन मैं दुआ करता हूँ कि इस चैनल के जरिए खुदावन दुनिया के कोने कोने तक खुदावन बरकत ही बरकत हो खुदावन। और मैं दुआ करता हूँ खुदावन अपने खादम के लिए, पास्टर शकील के लिए खुदावन को बड़ी बरकत दे ताकि खुदावन ये आप तेरे कलाम को और ज़्यादा फैला सकें और ताकि हर जगह खुदावन तेरे नाम को जलाल मिले। और खुदावन मैं दुआ करता हूँ तमाम पास्टर के लिए, इस वक्त तमाम मीटिंग के लिए खुदावन, और तमाम बैठी जानों के लिए खुदावन शुक्र करता हूँ कि खुदावन तू हमें और ज्यादा बरकत दे, इन जानों को और ज्यादा बचा ताकि तेरे नाम को जलाल दे सके खुदावन। और पेशावर में खुदावन इस खुदावन रिवाइवल को खुदावन और ज्यादा तेजी से काम कर सके खुदावन। इन पास्टरों को बड़ी बरकत दे, तेरे मांगते मीठे जल नाम से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। नाज़रीन हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और बेशक जैसा कि हमारे भाई शहबाज ने जो दुआ की है इस पेशावर के अंदर, इस KPK में रिवाइवल आए, तो मैं आज ये बताना चाहता हूँ कि ये रिवाइवल जो है इसके पीछे हमारे बुजुर्गों की दुआएं हैं, हमारे उन खादमीन की दुआएं हैं जो KPK के लिए जिन्होंने आंसू बहाए हैं, जो KPK के लिए घुटनों के बल होकर खुदा की हजूरी में बैठते खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए, इस रिवाइवल, इस बेदारी के लिए जिन्होंने आंसुओं के वो बीज बोए हैं, आज ये उन हमारे बुजुर्ग खादमों की दुआओं का जवाब है कि खुदावंद ने KPK में ये फजल दिया कि रूहुल कुद्स टीवी का आगाज हो सके। तो हम खुदावंद का शुक्र करते हैं एक बार फिर खादमों के लिए जिन्हें खुदावंद हमारे दरमियान लेकर आया है। तो आए हम मिलकर खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। वो खुदावंद जो भला खुदा है, जो वफादार खुदा है, जो प्रस्तिश के लायक है, जो हमद के लायक है, जो तारीफ और तमजीद के लायक है, हम उस खुदा का शुक्र अदा करते हैं। क्योंकि याद रखें कि ये इस चैनल का जो नाम हमें खुदावंद ने दिया है वो रूहुल कुद्स नाम दिया है। तो रूहुल कुद्स जो मददगार है, जो रहनुमाई करता है, जो यीशु मसीह ने ये कहा था कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए एक दूसरा मददगार भेजता हूँ, और वो पाक रूह है, वो रूहुल कुद्स है जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, ना उसे जानती है, लेकिन तुम उसे जानते हो। वो तुम्हारे साथ होगा, तुम्हारे अंदर होगा, और वो तुम्हारी क्या करेगा? रहनुमाई करेगा। तो हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। और आज मैं ये ज़रूर इस मौका पर बताना चाहता हूँ
कि ये नाम खुदावंद ने हमें दिया है, ये लोगो जो बनाया गया है ये खुदावंद की तरफ से, ये रूहुल कुद्स ने गाइड किया है, रूहुल कुद्स ने हमें ये सिखाया है। और हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि KPK में खुदावंद उस रिवाइवल को लेकर आया, बेदारी को लेकर आया, ताकि आज कलीसियाएं जो हैं बेदार हों, वो नौजवान जो हैं उनकी हौसला अफजाई की जाए, उनकी मोटिवेशन के लिए, उनकी प्रमोशन के लिए, उनकी अवेयरनेस के लिए रूहुल कुद्स TV पर यहाँ से प्रोग्राम जो हैं वो ऑनर किए जाएं, ताकि KPK के अंदर खुदा का जलाल जाहिर हो। हालेलुया। तो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज हमारे दरमियान खुदा के खादम पास्टर जमील मत्ती यहाँ मौजूद हैं, पास्टर आबिद असमत कोकर मौजूद हैं। तो आए हम खुदा के खादमों के साथ मिलकर खुदा उनकी प्रस्तुश करेंगे, खुदा उनके नाम को जलाल देंगे, क्योंकि खुदा अपने कलाम में फरमाता है, यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसके चौथे बाब की अगर 24वीं आयत में देखें तो लिखा है कि खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी क्या करें, परस्तिश करें। हालेलुया। खुदावंद ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से खुदा की परस्तिश करें। तो आए हम खुदा के खादमों के साथ हम मिलकर खुदा के नाम को जलाल देंगे, खुदा उनकी परस्तिश में, खुदा उनकी सताइश में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आपे उपरों हाथ बता के मैनू रब बचावेगा। आपे उपरों हाथ बता के मैनू रब बचावेगा। ओ डूंगे पानी बीचो, ओ डूंगे पानी बीचो मैनू देख ले जावेगा। आपे उपरों हाथ बता के मैनू रब बचावेगा। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। मेरे बारे दुश्मन जीना वैर बनाया है। मेरे बारे दोती दुश्मन जीना वैर बनाया है। ओ ना खोलो मेरे रब ने मैनू आप छुड़ाया है। ओ तो मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। ओ तो मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। आपे उपरों मैनू रब बचावेगा। मेरा कीता सामना होना जो दो सामने विपदाना। मेरा कीता सामना होना जो दो सामने विपदाना। पर खुदावंद मेरा रब सी मेरा ओ छुड़ाने ओ तो मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। ओ तो मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। आपे उपरों हाथ बता के मैनू रब बचावेगा। मैनू खुले थाने होते आपे कट ले आया सी। मैनू खुले थाने होते आपे कट ले आया सी। मेहरबान है मेरे होते मैनू आप छुड़ाया सी। ओ तो मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। ओ तो मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। आपे उपरों हाथ बता के मैनू रब बचावेगा। ओ डूंगे पानी बीचो मैनू देख ले जावेगा।
आपे उपरो हथ बता के मैनू रब बचावेगा। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। मेरा प्यार है ओ देना, मेरा प्यार है ओ देना। हालेलुया हालेलुया जी, हालेलुया। Praise the Lord। बेशक मेरे अजीजों, खुदावंद खुदा ही हमारा जोर है, वो हमारे लुकने और छुपने की जगह है, वो हमारी मजबूत चट्टान, हमारी जान का लंगर है। मेरा और आपका खुदावंद ही हमारा हरावल और चंडावल है, वही छुड़ाने बचाने और बहाल करने वाला खुदा है। और वो अपने कलाम में फरमाता है कि तू मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा, और बड़ी बड़ी और गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता मैं तुझ पर जाहिर करूंगा। हालेलुया। तो आए मेरे अजीजों, इसी तरह खुदाम की परस्तिश में और खुदाम की सताइश में हम आगे बढ़ते हुए हम खुदा के नाम को जलाल देंगे। हम खुदा के खादमों के साथ मिलकर खुदाम की परस्तिश में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। Lord, hallelujah. Thank you, Jesus. हालेलुया। तेरी शान जलाली नासरिया करूं दिलों की। हालेलुया। मिलके गाएंगे जैसे पास्टर साहब ने फरमाया कि खुदा ऐसे प्रस्ताव ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी वो हमारे दिलों को देखता है, हमारी नीयतों को देखता है। हम सब मिलकर प्रस्तुत करेंगे। हालेलुया। तेरी शान जलाली नासरिया तेनू धन धन लोकी कहते। तेरी शान जलाली नासरिया तेनू धन धन लोकी कहते। ओ भागा बता वाले ने तेरे घर बिच तेरे रहते। ओ भागा बता वाले ने तेरे घर बिच तेरे रहते। तेरा शान जलाली नासरिया तेनू धन धन लोकी कहते। जिन्ना प्यार तेरे नाल कीता, जिन्ना प्यार तेरे नाल कीता, हस हस काम शहादत कीता, हस हस काम शहादत कीता, हस हस काम शहादत कीता। इस मुश्किल को डर के हर टुकड़ा जानते सहते। इस मुश्किल को डर देनी हर टुकड़ा जानते सहते। तेरी शान जलाली नासरिया तेनू धन धन लोकी कहते। तूना भर दजे मेरी हामी, तूना भर दजे मेरी हामी। जाना मैं बीच गुलामी, मर जाना मैं बीच गुलामी, मर जाना गुलामी। मैं तेरा करम नहीं भूल सकता, मैनू याद हो तेरे रहते। मैं तेरा करम नहीं भूल सकता, मैनू याद हो तेरे रहते। तेरी शान जलाली नासरिया तेनू धन गए ओ जग दे कारण, वसूली चढ़ गए ओ जग दे कारण। बिगड़े बिगड़े काज सवार, बिगड़े बिगड़े काज सवार, बिगड़े बिगड़े काज सवार। मेरे रोगा गाओ दारों में तेरी धूम दिखाते रहते। मेरे रोगा गाओ दारों में तेरी धूम दिखाते रहते। नासरिया तेनू धन धन लोकी कहते। ओ भागा बता वाले ने तेरे घर बिच तेरे रहते। ओ भागा वाले ने तेरे घर बिच तेरे
खुदावंद के कलाम में लिखा है कि शरारत के खैमों में बसने से ज्यादा खुदावंद के घर का दरबार रहना मेरे लिए बेहतर है। हालेलुया। मुबारक है वो जो खुदावंद के घर में रहते हैं, मुबारक है वो जो खुदावंद की सताइश करते हैं, मुबारक है वो जो खुदावंद की खिदमत करते हैं। मेरे अजीजों, हम खुदा का शुक्र करते हैं, खूबसूरत प्रस्तुति के लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हुए खुदा के नाम को जलाल देते हैं। हालेलुया। तो आए हम वक्त है कि हम खुदा की आवाज़ को सुनेंगे, खुदा के कलाम को सुनेंगे, क्योंकि लिखा है कि खुदावंद ने अपने कलाम को अपने हर नाम से खुदा का कलाम जो हमारे कदमों के लिए चिराग, हमारी राह के लिए रोशनी है। खुदा का कलाम हमारी तरबियत के लिए है, हमारी इस्लाह के लिए है, हमारी रहनुमाई के लिए है, ताकि मर्द खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम करने के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया। तो आए मेरे अजीजों, हम अपने सिरों को झुकाएंगे और मैं दरख्वास्त करता हूँ खुदा की बंदा, खुदा के खादम पास्टर जमील बत्ती से कि वो खुदा के खादम के लिए दुआ करें कि आज जब खुदा के खादम पास्टर इकबाल नासिर साहब उनके कलाम को बयान करते हैं, तो आज का कलाम हम सब सुनने वालों के लिए और जितने बहन भाई इस वक्त के लिए। हालेलुया। आइए अजीजों, हम सब अपने सर को झुकाते हैं इस ईमान, इस यकीन के साथ कि अजीम खुदा हम सबों के दरमियान मौजूद है। इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा, मेरे जिंदा आसमानी बाप तेरा शुक्र तेरी तारीफ आज के इस वक्त इस लम्हों के लिए अजीम खुदा जो हम सबों की जिंदगी में दिया, ताकि हम सब हम मिलकर यक दिल यक ईमान होकर तेरी शुक्र गुजारी करें और तेरे पाक नाम को इज्जत और जला दे सकें। मेरे जिंदा आसमानी बाप ने फरमाया जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से मौजूद हैं, मैं उनके दरमियान हाजिर हूँ नाज़िर हूँ। बेशक पाक खुदा तो अपने वादों में सच्चा खुदा और अपने वादों को तू खड़ा होता है प्यारे खुदावंदा। मेरे जिंदा आसमानी बाप तेरे दुआ इल्तिजाम मिन्नत है खुदा आज के जिंदा कलाम के लिए खुदावंदा। मेरे जिंदा आसमानी बाप आज का जिंदा कलाम ऐन हमारी जिंदगी के मुताबिक है खुदावंदा, ताकि खुदा हमारी तमाम बंजर जमीनें खुदा तेरे पाक नाम से जरखेज हो खुदावंदा। मेरे अजीम खुदा तेरा कलाम जो सोने चांदी का 1000 सिक्कों से कीमती है अजीम खुदा। मेरे अजीम खुदा हम सबों को खुदा फजल दे खुदा, ताकि तेरे कलाम अच्छे तौर पर लायक तौर से अपनी जिंदगी में ले सकें और 100 का 100 गुना फजल दे सकें। अजीम खुदा मैं दुआ करता हूँ तेरे खादिम के लिए, तेरे बेटा के लिए खुदा, अपने खादिम को अपने बेटा को अपने हाथों में ले उसे ताकत दे, उसे दिलेरी दे खुदा, ताकि कमाल दिलेरी के साथ तेरा जिंदा कलाम तेरी जिंदगी की बातें तेरे बेटों बेटियों तक पहुंचा सके खुदावंदा। मेरे जिंदा आसमानी बाप तू आगे आगे और तेरा बेटा तेरे पीछे हो, ताकि खुदा तेरा कलाम खुदा कमाल दिलेरी के साथ तेरे लोग सबको बरकत दे खुदा, सबको के ज़हन सोचों पर तेरा कंट्रोल तेरा हाथ हो, ताकि लायक और इस दृष्टि के साथ तेरे कलाम को अपनी जिंदगी में ले सकें, नोश कर सकें और 100 का 100 गुना फल तुझे दे सकें। ये सब को तेरे पाक अजीम और जलाली यीशु नाम में मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। थैंक यू जीसस। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं मेरे अजीजों कि खुदा के खादम पास्टर नासिर इकबाल नासिर साहब आज हमारे साथ हैं। तो आए आज हम खुदावंद के कलाम को भी उनसे सुनेंगे और उनकी जो खिदमात हैं, जो मिनिस्ट्री है, उनके बारे में भी हम उनसे जानेंगे। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो, आपकी भी सलामती हो। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि आज कुदस चैनल के ज़रिए से खुदा ने मुझे मौका बख्शा कि मैं खुदा के पाक कलाम में से खुदा की सच्चाइयों को तमाम हाज़रीन व नाज़रीन तक पहुँचाऊँ और दुआ करें कि खुदा उनका पाक उनकी मदद और रहनुमाई करें। इससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, आज हम रूह कुद्स टीवी के स्टूडियो में मौजूद हैं, जिसके चेयरमैन जनाब पास्टर चिराग साहब हैं। रूह कुद्स टीवी खुदा के कलाम की खिदमत करने का एक वसीला है। इस ब्लेसिंग के लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं। हमारी दुआ है कि खुदा उन पास्टर साहब को और ज़्यादा बरकत दे। अजीजों, मैं रूह कुद्स टीवी के नाम का मतलब बताना चाहता हूँ कि पास्टर साहब ने रूह कुद्स टीवी नाम क्यों तजवीज़ किया। इंग्लिश में होली गोस्ट टीवी कहते हैं। होली का मतलब है पाक मुकद्दस, गोस्ट
रूह को कहते हैं टैली, जो लफ्ज़ है इसका मतलब है जरिया, वसीला। और विज़न जो है ये ख्याल है, तजवीज़, सोच जो जहन में हो। तो ये जो रूह कुदस टेलीविज़न है ये मतलब देता है रूह कुदस के वसीला से खुदा के अंदर के मकासफात को हम जान सकें। जबरदस्त। हम आगे बढ़ते हैं खुदा के कलाम मुकद्दस की तरफ। मेरे साथ निकालें मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 5वां बाब, उसकी 7वीं आयत पर गौर करेंगे। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 5वां बाब और उसकी 7वीं आयत की तरफ की जाएगी। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, मुबारक हैं वो जो रहम दिल हैं क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बायस हो। अजीजों, यहाँ 3 ऐसे लफ्ज हैं जिनको हमें समझने की जरूरत है। पहला लफ्ज है मुबारक। मुबारक का मतलब है खुश नसीब। और दूसरा लफ्ज है रहम दिल, इसका मतलब है हमदर्द, नरम दिल। और आगे जो इस आयत के आखिर में लिखा है, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा, इसका मतलब है उन पर फजल किया जाएगा। तो हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में से एक ऐसा वाक़या जो इस आयत की वजाहत करेगा। इससे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो पहाड़ी वाज है, खुदा यसु मसीह जब ये दर्स दे रहे थे तो शागिर्दों में से खुदा यसु मसीह से वो सवाल जवाब भी कर रहे थे। जो पहला हिस्सा जब खुदा यसु मसीह ने बयान किया, मुबारक हैं वो जो रहम दिल हैं, तो बैठे हुए लोगों में से एक ने सवाल किया, ऐ खुदावंद कैसे? तो खुदावंद ने जवाब दिया, क्योंकि क्या होगा? उन पर रहम किया जाएगा, यानी कि इसलिए उन पर रहम किया जाएगा जो रहम दिल हैं। तो मेरे साथ निकाले मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 18वां बाब, उसकी 18वीं आयत पर गौर करेंगे से शुरू करेंगे। यहाँ एक वाक्य है। यहाँ लिखा है, फिर किसी सरदार ने उससे ये सवाल किया कि ऐ नेक उस्ताद, मैं क्या करूं ताकि हमेशा की जिंदगी का वारिस बन। यीशु ने उससे कहा, तू मुझे नेक क्यों कहता है? क्योंकि कोई नेक नहीं मगर एक, यानी खुदा। तू हुक्मों को तो जानता है, ज़िना ना कर, खून ना कर, चोरी ना कर, झूठी गवाही ना दे, अपने बाप और माँ की इज्जत कर। उसने कहा, मैंने लड़पन से इन सब पर अमल किया है। यीशु ने ये सुनकर उससे कहा, अभी तक तुझ में एक बात की कमी है, अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को बांट दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। यह सुनकर वो बहुत गमगीन हुआ क्योंकि बड़ा दौलतमंद था। यीशु ने उसको देखकर कहा कि दौलतमंदों का खुदा की बादशाही में दाखिल होना कैसा मुश्किल है, क्योंकि ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल। अजीज़ों, कलाम मुकद्दस में से हमने इस वाक़या को सुना और पढ़ा।
इसमें एक बात पर गौर करने की जरूरत है कि जब खुदा यसू मसीह ने उस सरदार को कहा कि तुझ में एक बात की कमी है, उस कमी को हमने ढूंढना है कि उसमें क्या कमी थी। क्योंकि जब खुदा यसू मसीह ने उसको कहा कि हुक्मों को जानता है, तो उसने कहा कि ये तो मैं बचपन से इन पर अमल कर रहा हूँ, और बता मैं क्या करूँ। तो खुदा यसू मसीह ने कहा कि तुझ में एक बात की कमी है। उसमें अजीजों कमी ये थी कि उसमें रहम नहीं था, वो रहम दिल नहीं था। बहुत ज्यादा दौलत होने के बावजूद वो किसी पर रहम नहीं करता था, किसी के काम नहीं आता था, किसी की मुसीबत में, दुख में, और ना खुदा के कामों में अपने पैसे को खर्च करता था। वो दौलत को बहुत प्यार करता था। इससे पहले हम देखते हैं कि खुदा यसू मसीह ने किसी और दौलतमंद को ये बात नहीं कही। उस जमाने में बहुत से ऐसे दौलतमंद लोग थे जिनसे खुदा यसू मसीह का आमना सामना हुआ। खुदा यसू मसीह के शागिर्दों में भी बहुत ऐसे थे। देखें, जब्दी जो था वो बहुत दौलतमंद था और उसके मुलाजम थे, उसकी कश्तियों को झील में इस्तेमाल करते थे और वो बहुत दौलतमंद था। खुदा यसू मसीह ने उनको क्यों नहीं कहा, सिर्फ इसी को ये बात कही क्योंकि ये अपनी दौलत को अजीज रखता था और इस दुनिया में रहकर किसी पर तरस नहीं खाता था। तो जब खुदा यसू मसीह ने उसको ये बात कही तो उसको नागवार का सुना। तो फिर खुदा यसू मसीह ने चलते चलते अपने शागिर्दों को एक बात बताई। जब शागिर्दों ने पूछा क्या खुदावन, तो फिर कौन खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकता है, तो उन्होंने कहा ऊंट का सुई के नाके में से गुजर जाना आसान है और दौलतमंद का खुदा की बादशाही में दाखिला मुमकिन नहीं। अजीजों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो खुदा यसू मसीह ने उनको कहा कि सुई का ऊंट के नाके में से गुजर जाना आसान है, ये क्यों कहा, इस बात पर भी हमें गौर करने की जरूरत है। कमूसल किताब में एक मुफस्सिर ने बयान किया कि शहर के बड़े फाटक के एक पल्ले पर एक छोटा सा दरवाजा होता था और उसमें से सिर्फ एक आदमी गुजर सकता था, जानवर उधर से नहीं गुजर सकता था। तो एक और रवायत है कलाम मुकद्दस में, उसका जिक्र नहीं, रवायत है, उसमें क्या कहते हैं कि सुई एक शहर था और उस के अंदर जाने के लिए एक नाका लगा हुआ था। जिस तरह आज कल के दौर में हम देखें कि बहुत बैरियर जो लगे हुए हैं, हमने उनको क्रॉस करके जाना होता है, वहाँ पूछगिछ होती है और जो इस लायक होता है उसको छोड़ देते हैं। तो उस शहर का ये दस्तूर था, बल्कि बादशाह का हुक्म था कि इस शहर में कोई जानवर दाखिल नहीं हो सकता। जो भी सौदागर आएगा वो अपना माल इस बैरियर से पीछे ही उतार लेगा और जानवर को वहां बांधेगा और खुद माल किसी तरीके से भी होगा वो उस बैरियर से आगे ले जाएगा। तो खुदा यसू मसीह ने यह कहा कि सुई के शहर का जो कानून था वो तोड़ा जा सकता है, वो तोड़ा जा सकता है, वो दुनियावी कानून है, वो नरम हो सकता है, वहां से ऊंट गुजर सकता है, पर जो आसमानी कानून है उसमें जिनमें रहम नहीं है, जो किसी के काम नहीं आते, जो किसी के दुख दर्द में शरीक नहीं होते, खुदा की बादशाही में वहाँ जाना उनका लिए बहुत मुश्किल है। क्योंकि वहाँ का जो कानून है वहाँ ना रिश्वत चलती है, ना किसी बड़े का मुंह देखते हैं, ना कोई सिफारिश चलती है। वो जो अदालत है वो सच्चाई की अदालत है, वहाँ का कानून अटल है। तो इसलिए खुदा यसू मसीह ने कहा कि इस दुनिया के कानून तो नरम हो सकते हैं,
पर आसमान का जो कानून है वो बदल वो नरम नहीं हो सकता। अजीज़ इस कलाम के वसीला से मैंने भी बहुत बरकत पाई और मेरा ईमान है कि तमाम सुनने वालों ने और देखने वालों ने भी इस कलाम से बड़ी बरकत पाई होगी। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन। अस्सलाम का बहुत शुक्र। आमीन आमीन। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, प्रेज़ गॉड। मेरे अज़ीज़ों, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद का कलाम जो हमारे कदमों के लिए चिराग, हमारी राह के लिए रोशनी है, हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं आज खूबसूरत इस कलाम के लिए जो कि मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील में से हमने पढ़ा है, सुना है। मुक़द्दस लूका की इंजील में से रेफरेंस दिया गया उस अमीर शख्स के बारे में। तो बेशक आप और मैं सब जानते हैं कि मुक़द्दस लूका की इंजील अगर उसके 16वें बाब में हम देखते हैं तो वहाँ भी एक दौलतमंद शख्स का जिक्र हमें मिलता है और एक गरीब जो लाजर नासूरों से भरा शख्स था। तो अमीर शख्स जो था वो फिर जब इस दुनिया से कूच कर गया, दुनिया से रलत कर गया, तो फिर वो आलम रवाह में गया और लाजर जो गरीब नासूरों से भरा था वो बाब इब्राहिम की गोद में गया। तो बहुत ही खूबसूरत, जब हम किसी पर रहम करते हैं तो खुदा हम पर क्या करता है? रहम करता है। और आज जिस दौर में से, जिन हालात में से हम गुजर रहे हैं, अपने इर्द गिर्द हम देखें तो बहुत से लोग जो हैं मुसीबत ज़दा हैं, परेशान हैं, आजमाइश का शिकार हैं। इन दिनों के अंदर बिलखसूस जो लॉकडाउन के अंदर, तो हमें ज़रूर उन पर रहम करना है जो खुदा ने हमें तौफीक दी है। यसूसी ने कहा कि अगर तुम्हारे पास 2 कुर्ते हैं तो एक उसे दे दे जिसके पास नहीं है। खुदाम यीशु मसीह ने ये कहा है कि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया था, मैं कैद में था, तुम मेरे पास आए। तो उस वक्त लिखा है कि लोग कहेंगे खुदावंद कब हमने ऐसा किया। तो बड़ी खूबसूरती से खुदाम यीशु मसीह ने ये बयान किया कि तुमने किसी एक छोटे के साथ किया तो मेरे साथ किया। तो आज बहुत ही खूबसूरत थॉट के लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा के कलाम के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। आए मेरे अज़ीज़ों, हम अपने सरों को झुकाएं और अपनी आंखों को बंद करें और इस खूबसूरत कलाम के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करें, हम दुआ करें। और मेरी दरख्वास्त है खुदा के खादम पास्टर आबिद असमत साहब से कि वो आज के कलाम के लिए शुक्रगुजारी की दुआ करें। आए हम सब अपने सरों को झुकाएं और खुदा का शुक्र अदा करें आज के जिंदा कलाम के लिए जो उसके खादम के वसीला से तमाम जिंदगियों तक पहुँचा। हालेलुया, हालेलुया। कादिर मुतलक अज़ीम खुदावंद आपका शुक्रिया अदा करते हैं आज के इस शाम के लिए, इस लम्हे के लिए, इस घड़ी के लिए कि आपने हमें इस लायक समझा कि आज तेरे जिंदा और मुकद्दस कलाम को सीख सकें। खुदावंद उस पर अमल करने वाले बन सके। खुदावंद सबसे बढ़कर इस बात के लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपने सूरमा को, अपने खादम को, पास्टर शकील चिराग को खुदावंद ये तौफीक बख्शी कि खुदावंद इस रूल कुद्स के चैनल के वसीला से खुदावंद जो तेरा जिंदा और मुकद्दस कलाम जिंदगियों तक पहुंचता है और जिंदगियां बरकत पाती हैं और आने वाले वक्त के लिए खुद को तैयार करती हैं। आपका शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद अपने बंदा के लिए, अपने सूरमा के लिए। खुदावंद तो हमेशा अपने दाने हाथ को बढ़ाए रखना खुदावंद, और ये रूल कुछ चैनल खुदावंद दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की अता करे खुदावंद। और खुदावंद तुझसे और बढ़ा खुदावंद, ताकि खुदावंद बहुत सी जिंदगियां, बहुत सी रूहें खुदावंद इस चैनल के वसीला से खुदावंद तेरे पास आने वाली बन सके खुदावंद। खुदावंद तेरे खादम को, उसकी फैमिली को तेरे बेटे यीशु मसीह के लहू में छुपाता हूँ खुदावंद, ताकि खुदावंद वो अपनी फैमिली के साथ, अपने ख़ानदान के साथ खुदावंद तुझ में बढ़ता चला जाए खुदावंद। उसके बेटे और बेटियां खुदावंद बरकत पाएं खुदावंद, और खुदावंद अपने बाप के साथ, अपनी माँ के साथ मिलकर खुदावंद तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने वाले बन सके खुदावंद। खुदावंद आज की सारी प्रस्तिश के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद। और खुदावंद इसी तरह खुदावंद शुक्रिया अदा करता हूँ खुदावंद तेरे उस बड़े फजल का जो खुदावंद आपने हम पर किया और हमें यहाँ पर आप लेकर आए खुदावंद।
ऐ खुदावंद इस छोटे से स्टूडियो के इर्द गिर्द और खुदावंद इसके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के लिए खुदावंद तेरे लहू की बाढ़ मांगते हैं खुदावंद, ताकि कोई भी अबलीसी चलाकी मकारी इन जिंदगियों को डिस्टर्ब ना कर सके खुदावंद। ये हमेशा तेरे साथ वफादारी से चलते रहे खुदावंद। आने वाले तमाम भाई शहबाज के लिए, पास्टर शकील के लिए, दानिश के लिए खुदावंद, पास्टर इकबाल नासर के लिए, और सबसे बढ़कर तेरे खादम पास्टर शकील चिराग साहब के लिए खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद कि आपने उनको मुहैया किया। इस वक्त आप खुदावंद इस सारी इल्तिजा मिन्नत को सुन और कबूल कर। जो कुछ भी मांगा इस ईमान से कि आपने सुना, कबूल किया और जारी किया, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन। सो मेरे अज़ीज़ों, मैं आज उन तमाम बहन भाइयों से भी मुखातिब हूँ जो लाइव हमें देख रहे हैं। आपकी जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट हैं आप ज़रूर हमें सेंड कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए दुआ करें, और जो दुआया दरख्वास्तें हमारे पास आ चुकी हैं हम उनके लिए भी अभी दुआ करेंगे। तो मैं तमाम खादमों से भी दरख्वास्त करता हूँ कि आए हम सब अपना दाहिना हाथ जो है स्क्रीन की तरफ बढ़ाएंगे। देख रहे हैं, बीमार हैं, परेशान हैं, और आज शाम खुदावंद रूहुल कुद्स की कुदरत के वसीला इन बंधनों को तोड़े, क्योंकि खुदावंद अपने कलाम में फरमाता है कि तू मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा। खुदावंद फरमाता है कि ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना कभी तुझसे दस्तबरदार होगा, बल्कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ। ऐ कादर मुतलक आसमानी खुदा, हम सब खादम मिलकर ऐ खुदा मुत्तफिक होते हैं और रूहुल कुद्स के साथ मुत्तफिक होकर हम यीशु के नाम में ऐ खुदा हम तेरे बेटे और बेटियों के लिए इस वक्त जो तेरी हजूरी में झुके हुए हैं हम तेरी बरकत चाहते हैं। और बिलखसूस खुदावंद हम अपने बेटे दानिश को हम तेरे पाक मज़बा पर रखते हैं। खुदा हम तो अपना शिफा और कुदरत वाला हाथ बढ़ा और बेटे को छू और खुदा हम ब्लेस कर, खुदा बरकत दे, हर बंधन खुल जाए, हर जुआ टूट जाए, हर तरह की बीमारी का असर जड़ से खत्म हो जाए खुदा के बेटे यीशु के नाम से, खुदा के बेटे यीशु के नाम से। अब भी और इसी घड़ी रूह बदन जान आजाद हो जाए, बहाल हो जाए खुदा के बेटे यीशु के नाम से, खुदा के बेटे यीशु के नाम से। अब भी और इसी घड़ी रूह बदन जान आजाद हो जाए और ये बेटा मौजूदाना तौर पर शिफा पाए। इनके घराने के लिए, खानदान के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। हम अपनी बहन शैला के लिए खुदा, भाई गोवा के लिए खुदा, उनके खानदान के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। उस शिफा के लिए तूने पैरालाइज जैसी उस मूसी मनुष्य को उस बदन से रिलीज किया है, जाने का हुक्म दिया है। उस शिफा के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। बाकी सारी कमजोरी जाती रहे, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि जो भाई 1.5 साल से ऐ खुदा मूवमेंट नहीं कर पा रहा था, उसका हाथ स्टिल हो चुका था, तूने अपनी कुदरत को जाहिर किया है, मूवमेंट होना शुरू हो चुकी है, हड्डियों में ताजगी आ चुकी है। इस खूबसूरत गवाही के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। आसमानी खुदा हम भाई नासिर के लिए, भाई साबिर के लिए, भाई अनायत के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। उन तमाम बहन भाइयों को तेरे मज़बा पर लाते हैं, शहीद के लिए दुआ करते हैं। जो भी खुदा गले के अंदर जो खुदा पाक खुदा गिलड़ है वो तेरी आग से जल जाए यीशु के नाम से, तेरी आग से जल जाए यीशु के नाम में। भाई औरंगजेब के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। उस शिफा के लिए तूने तमाम टेम्परेचर को ले लिया, बीमारी को ले लिया, तूने अपनी शिफा को कायम कर दिया है। हम तेरा शुक्र करते हैं। बहन शबाना के लिए, भाई जावेद के लिए, बहन शासिया के लिए, बेटी रूस के लिए, जुनैद के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। आसमानी खुदा वो तमाम बहन भाई जिन्होंने अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट इस वक्त तेरे हुजूर रखी है, तो नाम बनाम एक एक को ले ब्लेस कर। हम सब मिलकर इनके लिए रिहाई का ऐलान करते हैं, बहाली का ऐलान करते हैं, क्योंकि अपने कलाम में तूने खुदा फरमाया कि 2 लोग जमीन पर अगर किसी बात के लिए मुत्तफिक हो तो वो आसमान पर हो जाएगी। खुदा हम यीशु के नाम में सब खादम मिलकर रूह में मुत्तफिक होकर हम दुआ करते हैं कि खुदा इनके गुर्दों से पत्थरियां रिमूव हो जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी यीशु के नाम से।
बोन आपसे साइल हो जाएंगे यीशु के ऐसा ही हो खुदा। नाम में। जोड़ों की दर्दें जाती इसी हैं, घड़ी, इसी घुटनों लम्हा, की दर्दें जाती हैं, यीशु नाम, कमर की सब दर्द कुछ यीशु के नाम में जाती है। नाम हर तरह के ब्रेन के अंदर ट्यूमर है, यीशु के नाम में रिमूव हो जाए। हर तरह के खुदाम चेस्ट के अंदर जो खुदाम ऐसी घिरटियां हैं, ऐ खुदाम हर तरह के ट्यूमर है, हर तरह के कैंसर है, यीशु के नाम में आमीन, remove हो यीशु के जाए। नाम से ऐसा ही हो। बड़ी बाप तेरा ऐसा जवाब ही हो, जाहिर यीशु के नाम हो। में। एक एक जिंदगी को ले खुदाम के नाम छू, में ऐसा ही। ब्लेस कर खुदाम बरकत दे। हम अपने भाई शहजादा के लिए, उनके खानदान के लिए ऐ बाप हम तेरी बरकत चाहते यीशु के हैं, नाम जो से। इस वक्त लाइव बड़ी खुदाम बरकत तेरी दे हजूरी में खुदाम, झुके हुए हैं। बड़ी बाप तू नाम बनाम फैमिली एक एक को बरकत दे। बेटियों को, बेटी चंदा के लिए खुदाम बड़ी पाक खुदा सख्त हम तेरी ब्लेसिंग को यीशु के मांगते नाम। हैं, जो इटली से खुदाम इस वक्त देख रही हैं, लाइव हमारे साथ इस हालेलुया। मीटिंग में हैं। ऐ खुदाम हम तेरी बरकत चाहते हैं, हालेलुया। तेरा कभी हाथ बढ़े Praise the यीशु Lord. के नाम से। Praise the Lord. खुदाम तू नाम बनाम एक एक को ले खुदाम ब्लेस कर, और खुदाम तू बरकत पर बरकत देना। हालेलुया। हम तेरे खादम के लिए जिनके वसीला खुदाम आज शाम हम कलाम हुआ, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। पास्टर इकबाल नासर के लिए और इनकी मिसेस के लिए, बच्चों के लिए, खानदान के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं, आमीन। और अपने भाई शहबाज के लिए, इनके सारे बिजनेस पर हम तेरी ब्लेसिंग को मांगते हैं। हालेलुया। तेरा कभी हाथ हमेशा घराने पर, खानदान पर बढ़ा रहे। तेरे बंदा पास्टर जमील के लिए, उनकी सारी खिदमत के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तेरे पास्टर ऐ खुदाम तेरे खादम पास्टर आबिद के लिए, उनकी फैमिली के लिए, बिलखसूस खुदाम उनकी सारी फैमिली को तेरे मजबा पर लगते हैं। अपनी बहन को, बच्चों को, खानदान को तेरे हुजूर लाते हैं। खुदाम तू नाम बना, एक एक को ले खुदाम छू, क्योंकि तू वो खुदा है जो छू लेता है तो बंधन खुल जाते हैं, तू छूता है तो अंधे देखना शुरू हो जाते हैं। ऐ खुदाम तू कहता है तो लंगड़े चलते हैं। ऐ खुदाम तू वो खुदा है जिसके कह देने से ही मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। तू वो खुदा है जो बीमारों को शिफा बख्शता है, मुर्दों को जिंदा करता है, और जो कल और आज कल के अब तक यकसा खुदा है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, और इस वक्त खुदावंद अपनी बहन के लिए मुकम्मल तौर पर शिफा, बहाली, तंदुरुस्ती, सलामती, उम्र की दराजी की दुआ मांगते हैं। खुदावंद तू नाम बना, एक एक को ले खुदावंद छू, और खुदावंद ब्लेस कर, बरकत दे। हम रूहुल कुद्स टीवी के लिए और सारी मीडिया टीम के लिए हम तेरी ब्लेसिंग चाहते हैं। जितने खुदावंद लोग तू नाम बना, एक एक को बरकत दे। जो अपने हदिया जात खुदाम तेरे हुजूर ला रहे हैं, जो अपना बीज बो रहे हैं खुदाम खुदा अपनी हुजूरी में खुदाम तू कबूल फरमा। और दुआ है यीशु के नाम में, आसमान के दरीचे खोल कर तो अपने बच्चों को बरकत पर बरकत देना, मसीह के नाम में आमीन, 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 हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आए मेरे जीजो, हम अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें, और खुदावंद की सिखाई दुआ में शरीक हों, जिसने हमें सिखाया, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर भी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज मिले, हमारे गुनाहों को माफ कर दे, कि हम भी अपने गुनाहों को माफ करते हैं। आज़माइश में ना पड़ने दें, बल्कि बुराई से बचा, कि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा रहे। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ, आलमगीर कलीसिया के साथ, हाजिर जमात और उनके घरानों और खानदानों के साथ अब से लेकर हमेशा से हमेशा तक होती रहेगी। काबिल मत की खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्स के नाम। खुदा तेरा शुक्र। थैंक यू जीसस। मेरे जीसो, मेरा ईमान है कि आज इस प्रोग्राम के वसीला आपने बरकत पाई है, और मैं ज़रूर इस मौका पर इस बरकत को अपने तक महदूद ना रखें, बल्कि इस बरकत को दूसरों के साथ बांटें, दूसरों के साथ शेयर करें। और मैं ज़रूर ये बताना चाहता हूँ कि आप कैसे इस ब्लेसिंग को शेयर कर सकते हैं। आप जो रूहुल कुद्स टीवी देख रहे हैं, फेसबुक पर ऑफिशियल पेज पर आप देख रहे हैं, तो ज़रूर आप इस पेज को आप फॉलो करें, इसे शेयर करें। और इसी तरह आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो आप ज़रूर उसे सब्सक्राइब करें, उसे लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन क्लिक करें, ताकि इसी तरह आने वाली हर एक जो वीडियो है, हर एक आने वाली इबादत है, प्रोग्राम है, गवाहियाँ हैं, आप सुने और उसके वसीला बरकत पाएँ, और मसीह का नाम जो है वो इज्जत और जलाल पाए। खुदा आप सबको बरकत दे। मैं एक बार फिर अपने प्यारे भाई पास्टर इकबाल नासिर साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज वक्त निकाला, हमारे साथ इस इबादत में आए। और इसी तरह पास्टर जमील मत्ती साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। पास्टर आबिद साहब, आपका भी शुक्रिया। और इसी तरह बहुत ही हमारे प्यारे भाई हैं, भाई शहबाज सहोत्रा, हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आज आप हमारे
खुदा के नाम को जलाल दिया। तो मेरे अजीज़ों, मैं आपका होस्ट पास्टर शकील चिराग आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा आप सबको बरकत दे, खुदा आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया।